मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव के डमरू की वह अद्भुत कथा जिसकी गूंज ने न केवल ब्रह्मांड को जगाया बल्कि सृष्टि का आधार भी रचा। यह है शिव के डमरू की गूंज की दिव्य कहानी। भगवान शिव का रूप जितना अद्वितीय है उतना ही अद्भुत और उनका वाद्य डमरू। त्रिशूल के साथ डमरू शिव का अभिन्न अंग है। कहा जाता है कि डमरू की गूंज में ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना का समय आया तब भगवान शिव ने ध्यान में बैठकर डमरू बजाया। उसकी ध्वनि में अ, ई, उ, ऋषि, री जैसे अक्षर प्रकट हुए जिन्हें संस्कृत के महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन ध्वनियों से वेदों का उद्गम हुआ और सृष्टि की आधारभूत भाषा बनी। जब शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनके हाथ में डमरू लहराता है। उनकी गूंज में ऊर्जा का विस्फोट होता है जिससे वह समय का प्रभाव चलता रहता है। यह ध्वनि सृजन और संहार दोनों का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए संघर्ष कर रहे थे तब शिव ने डमरू बजाकर भयभीत मानव को शांत किया। उसकी गूंज ने सभी को यह याद दिलाया कि ब्रह्मांड का हर परिवर्तन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। डमरू के दो सिर ब्रह्मांड के दो पहलुओं का प्रतीक है, सृजन और विनाश। बीज की डोरी समय के निरंतर चक्र का प्रतीक है जो कभी रुकता नहीं। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब संगीतकार जो शिव का भक्त था अपनी साधना में डमरू की धुन बजाता था। वह सोचता था कि शायद उसकी धुन भगवान तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक रात शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे डमरू की गूंज मेरे हृदय तक पहुंची और यह भक्ति के सुर में बसी हुई है। तब से वह भक्त और भी अधिक श्रद्धा से डमरू बजाने लगे। आज भी जब महाशिवरात्रि पर डमरू बजता है तो कहा जाता है कि उसकी गूंज में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में पवित्रता फैलती है। डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव समय के चक्र का हिस्सा। हमें सृजन और संहार दोनों का समान दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, शिव के डमरू की गूंज केवल एक वाद्य की ध्वनि नहीं बल्कि यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो हर पल हमें याद दिलाती है कि हम सृष्टि के अनंत संगीत का हिस्सा हैं।